नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के पाठ में। हम श्रवण कर रहे श्रीमद् भागवतम का अष्टम स्कंद अध्याय 12वां। क्या भगवान विष्णु की माया शिवजी को भी मोहित कर सकती है? इसको आज हम श्रवण करेंगे कि शिवजी महाराज जब यह श्रवण करते हैं कि भगवान ने समुद्र मंथन की लीला में एक विशेष मोहिनी अवतार लिया, स्त्री रूपम यह अवतार लिया जिसे भगवान शिवजी ने कभी देखा नहीं है। इस पर वे बड़े आश्चर्यचकित हुए और अपनी पत्नी माता भवानी के साथ वे भगवान के पास आ जाते हैं और कहते हैं, अवतारा मया दृष्टा रममाणस्य ते गुणैः सोहम तत् द्रष्टुमिच्छामि यत्ते योषिद वपुर्धृतम्। हे प्रभु, आपने संसार में आपके अंशों के द्वारा जिस प्रकार से गुणों में प्रवेश किए के समान अनेक रूपों को धारण किया है, और आप भी इस संसार में गुण अवतारों को प्रकट करते हैं, उनको तो हमने मया दृष्टा, मैंने दर्शन किया है, लेकिन अब मैं उस अवतार को देखना चाहता हूं जिस अवतार में आपने स्त्री मोहिनी का रूप शरीर धारण किया था। इस प्रकार इस रूप को देखने की उन्होंने इच्छा की। इस लीला से यह भी समझता है कि जब तक वैष्णवानाम यथा शंभु, वैष्णव में श्रेष्ठ भगवान शिव जी भी जब तक भगवान की मोहिनी माया से स्वयं ही मोहित नहीं होना चाहते, तब तक भगवान भी उनका माया से रक्षण करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर भगवान के सामने शिव जी ने स्वयं, आज शिवरात्रि भी है तो महाशिवरात्रि पे हमारे सामने शिव जी का ही प्रसंग आया है, तो शिव जी महाराज ने इस प्रकार से सारे संसार को मोहित करने वाले भगवान की विष्णु माया का दर्शन करने की इच्छा की। येन सम्मोहिता दैत्यः पायिताश्चामृतं सुरः तद्दीदृशव आयातः परम कौतूहलं हीनः। ये न जिस अवतार के द्वारा दैत्य मोहित हो गए, दैत्याः सम्मोहिताः सुराः च, और देवताओं को आपने इस प्रकार से अमृत पिलाया। आपके उसी अवतार को देखने की हमारे अंदर इच्छा हुई है। तद्दृक्षवः, इसी प्रकार से हम भी और भवानी भी आई है। उस विषय में हम अत्यधिक उत्कंठा रखते हैं। इस प्रकार भगवान शिव जी ने अपने स्वामी भगवान विष्णु के पास यह अपनी इच्छा को प्रकट किया। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, एवं अभ्यर्थितो विष्णु भगवान शूलपाणिना प्रहस्य भाव गंभीरम गिरिशम प्रत्यभाषत। शंकर जी द्वारा इस तरह से प्रार्थना किए जाने पर भगवान विष्णु गंभीरम प्रहस्य, बड़े गंभीर भाव से हंसकर कहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है मेरी माया के सामने तो शिवजी महाराज को भी भ्रमित होना पड़ेगा। इसीलिए थोड़ा हंसते हुए गंभीरता से भगवान हंसते हैं और कहते हैं, कौतूहलाय दैत्यानां योषिद वेशो मया कृतः पश्यता सूर कार्याणि गते पीयूष भाजने। विष्णु भगवान ने शिव जी से कहा, जब दैत्यों ने अमृत का पात्र छीन लिया था, उन्होंने
द्वेष के कारण देवताओं को वह अमृत नहीं देना चाहा और स्वयं ही सब अमृत प्राप्त करने के लिए उन्होंने भगवान धन्वंतरी से भी उसे छीन लिया था। उस समय देवताओं के कार्य को दृष्टिपथ में रखकर मैंने ही दैत्यों को मोहित करने के लिए स्त्री का वेश बना दिया था। तत्तेऽहं दर्शयिष्यामि दिदृक्षो सूरसत्तमा कामिनां बहुमन्तव्यं संकल्प प्रभवोदयम। हे सूर सत्तमा, हे देवताओं के शिरोमणि शिवजी महाराज, यदि आप उस रूप को देखना चाहते हैं तो मैं आपको वह रूप दिखाऊंगा, किंतु वह रूप तो कामी पुरुषों के लिए समादरणीय है, क्योंकि वह रूप तो केवल राक्षस जो काम से उद्देशित होते हैं, काम की भावना रखते हैं, स्त्रियों के सौंदर्य के प्रति हमेशा ही जो आकर्षित होते रहते हैं, उन लोगों के लिए मैंने प्रकट कराया था। और इस प्रकार से वह काम की भावना को उत्तेजित करने वाला है। तो आप सोच लीजिए, इस प्रकार का रूप हम दिखा तो देंगे, लेकिन फिर आप मोहित हो गए तो? इस प्रकार भगवान ने यहाँ स्पष्ट संकेत दिया कि आप वैराग्य बुद्धि रखने वाले वैष्णव हैं, तो क्या आप सच में ऐसी मोहिनी माया को दर्शन करना चाहते हैं? तो शुभदेव गोस्वामी कहते हैं, इति ब्रुवाणो भगवान् तत्रैवान्तरधीयत सर्वतश्चार्यं चक्षुर्भव आस्ते सहो मया। तो जब इस प्रकार से शिवजी महाराज ने कहा कि हाँ, हम अवश्य ही आपकी मोहिनी माया का दर्शन करना चाहते हैं, तो भगवान ने कहा फिर आपकी जिस प्रकार से इच्छा हो तथास्तु। तुरंत ऐसा कहते हुए भगवान तत्रैव अंतर्धीयत, भगवान वहां से अंतर्धान हो गए। और देखते ही देखते जब शिवजी महाराज सामने देख ही रहे थे, तो शंकर जी के साथ माता पार्वती भी वहीं पर बैठे रहे कि अभी भगवान उस प्रकार से हमें मोहिनी का रूप दर्शन कराएंगे। इसीलिए वहीं पर साथ में पत्नी के साथ बैठ गए। तभी क्या हुआ? ततो ददर्शोपवने वरस्त्रियं विचित्र पुष्पारुण पल्लवद्रुमे विक्रीडतिं कन्दुकलीलया लसत् दुकूलपर्यस्तनितम्बमेखलाम्। ततः उसके पश्चात विभिन्न प्रकार के पुष्प और लाल लाल पल्लवों वाले उपवन में सुंदर साड़ी पहने हुए, जिसके कमर में करधनी लटक रही थी, ऐसे कंदुक यानी गेंद के साथ क्रीड़ा करती हुई एक सुंदर स्त्री को भगवान शिवजी ने पास में ही देखा। आवर्तनोद्वर्तनकं पीतस्तना प्रकृष्टहारोरुभरैः पदे पदे प्रभज्यमानामिव मध्यतश्चलत् पदप्रबालं नयतिं ततस्ततः। गेंद को उछालने और उसे पकड़ने से उस स्त्री के स्तन और हार हिल रहे थे। उन सबों के भार से लगता था जैसे उसकी पतली कमर पग पग पर टूटने से बच जाती है। वह अपने लाल लाल पल्लवों को समान सुकुमार चरणों से इधर उधर चल रही थी, उस गेंद के साथ खेलते खेलते। दिक्षु भ्रमत्कन्दुकचापलैर्भृशम् उद्विग्नतारायतलोललोचनाम् स्वकर्णविभ्राजितकुण्डलोल्लसत् कपोलनीला लकमण्डिताननाम्। उछलती हुई गेंद जब इधर उधर जाती थी तो वह उसे लपक कर और रोक लेती थी।
उसके कारण वह वॉलीबॉल खेल रही थी। इसके कारण उसकी बड़ी बड़ी आंखें कुछ उद्विग्न सी हो जाती थी। उसकी गालों पर कानों के कुंडलों की आभा जगमगा रही थी और घुंघराले केश जो अत्यंत घने काले थे उन पर लटक रहे थे, तो उससे उनके मुख की शोभा और भी बढ़ जाती थी। श्लथदुकूलं कबरीं च विच्युतां सन्नह्यतिं वामकरेण वल्गुनां विनिघ्नतिम् अन्यकरेण कन्दुकं विमोहयन्तीं जगदात्ममायया। अपने मनोहर बाएं हाथ से वाम करेन, वाम यानी बायां, बायां हाथ से शिथिल हुई अपनी साड़ी को और खुलती चोटी को संभालती रहती थी वह स्त्री, और दाहिने हाथ से अन्य करेन यानी दक्षिण हाथ से, दाहिने हाथ से गेंद को उछालती हुई वह अपनी माया से सारे संसार को मोहित कर रही थी। तां वीक्ष्य देव इति कन्दुकलीलयेष व्रीडा स्फुटः स्मित विसृष्ट कटाक्षमुष्टः स्त्रीप्रेक्षण प्रति समीक्ष विह्वलात्मा नात्मानमन्तीक उमां स्वगनांश्च वेद। इस तरह से कंदुक यानी उस गेंद के साथ क्रीड़ा करती हुई उसने कुछ लज्जा के भाव के साथ मुस्कुराकर अत्यंत तिरछी नजर से भगवान शिव जी को देखा, क्योंकि पास में ही बैठे थे और साथ में माता पार्वती भी थी। लेकिन शिवजी महाराज इस प्रकार की मोहिनी माया को देखते हुए यह भूल जाते हैं कि उनके साथ उनकी पत्नी भी है, और इस प्रकार से शिवजी का मन उन्होंने अपने वश में धीरे धीरे करना शुरू कर दिया। भगवान शिवजी उसके देखने और उसके अवलोकन के रस में डूब गए कि यह कितनी सुंदर मोहिनी मूर्ति है। उनको न तो अपनी भी सुध रही और न समीप में विद्यमान रहने वाली उनकी पत्नी उमा देवी की, न ही फिर उनके साथ जो भूत प्रेत गण और नंदीश्वर आदि थे उन सबकी भी सुधि नहीं रही। इस प्रकार वे मोहित होना शुरू हो गए। तस्या कराग्रात् स तु कन्दुको यदा गतो विदूरं तमनोव्रजत् स्त्रियः वास ससूत्रं लघुमारुतो हरत् भवस्य देवस्य किलानुपश्यतः। जब उसके हाथ के अग्रभाग से उछलकर गेंद दूर चला गया और उसके पीछे जाती हुई उस स्त्री के सूक्ष्म वस्त्र बड़े पतले और महीन वस्त्र थे और कमर की करदनी दोनों को भगवान शिवजी के देखते ही देखते वायु के एक झोंके ने उड़ा लिया। भगवान ने अपनी माया के साथ वहां और दूसरा कार्य किया कि वायु के साथ उसके इस प्रकार से सुंदर सूक्ष्म वस्त्र भी उड़ने लगे और कमर की करदनी भी उड़ने लगी। एवं ताम रुचिरापांगिम दर्शनीया मनोरमां दृष्ट्वा तस्यां मनश्चक्रे विसज्जन्त्यां भवः किल। रुचिर कटाक्षों वाली, देखने में अत्यंत मनोहर उस स्त्री को इस अवस्था में देखकर जो कुछ अधखुली आंखों से अपने को देख रही थी उसमें भगवान शिवजी ने अपने मन को लगा दिया। भवः मनः चक्रे। इस प्रकार से मोहिनी ने पूरा शिवजी का चित्त हरण कर लिया। इसीलिए कहते हैं तया परित विमानस्त क्रीत स्मर विह्वलः भवान्या अपि पश्यन्त्या गतर्रीस्तत्पदं ययौ। उसने भगवान शिवजी के विवेक को अपहृत पूरी तरह
हाईजैक कर लिया, छीन लिया। उसके हाव भावों से अत्यंत कामातुर बने हुए शिवजी भवानी के सामने ही सारी प्रकार की गतहर्रिहि पूरे प्रकार से लज्जा को त्याग कर तत्पदम ययो उसके चरणों के पास जाने लगे। सातमायन्तमालोक्य विवस्त्रा व्रीडिता भृशं नीलया माना वृक्षेषु हसन्ती नान्वतिष्ठत। फिर हवा के कारण, वायु के झोंके के कारण उनके वस्त्र भी उड़ गए थे। वो निर्वस्त्र हुई भगवान शिव जी को आयांतम पास में आते हुए देखकर अत्यंत अधिक लज्जित हो गई और वह जाकर वृक्षों की आड़ में छिपने लगी और हंसने भी लगी, क्योंकि वहां कहीं पर वो ठहरती नहीं थी। जिस प्रकार से शिवजी उनके पीछे उस पेड़ के पीछे जाते, तब तक वो दूसरे पेड़ के पीछे जाती। इस प्रकार से लुका छुपी की तरह वो हंसती भी रहती और वृक्षों के पीछे छुपती भी रहती, और शिवजी उनके पीछे जा रहे थे। तामन्वगच्छत भगवान भवः प्रमुषेतीन्द्रियः कामस्य च वशं नीतः करेणुमिव यूथपः। जिनकी इंद्रियां अपने वश में नहीं थी और काम के परतंत्र हुए, ऐसे भगवान शिवजी जिस तरह हाथियों का सरदार हाथिनी के पीछे दौड़ता है, उसी तरह वे उसके पीछे पीछे अभी चल नहीं रहे थे, दौड़ रहे थे। सोनु व्रजाति वेगेन गृहीत्वा निच्छतिं स्त्रियं केशबन्ध उपानीय बाहुभ्याम परिशस्वजी। वे अत्यंत वेग से दौड़कर पीछे जुड़ा पकड़ लेते हैं, यानी उस स्त्री के सुंदर बालों को भी, केशबंध को पकड़ लेते हैं, और नहीं चाहने वाली वह स्त्री को भी वे अपने भुजाओं में धीरे से कसकर अपने हृदय से लगा लेते हैं। गृहीत्वा बाहुभ्याम परिशस्वजी। उस मोहिनी मूर्ति को शिवजी ने बलात् अपने हाथों से पकड़कर हृदय को लगा लिया, क्योंकि साक्षात भगवान विष्णु हैं, तो अपने प्रिय भगवान को उन्होंने पकड़ लिया। सोपगूढ़ा भगवता करिना करिणी यथा इतस्ततः प्रसर्पन्ति वे प्रकीर्ण शिरोरुहा आत्मानं मोचयित्वांग सुरर्षभ भुजान्तरात् प्राद्रवत्सा पृथुश्रोणी माया देव विनिर्मिता। हे अंग राजन परीक्षित, जिस तरह हाथी हथिनी का आलिंगन करता है, करीना करीनी यथा, करीना यानी हाथिनी, हाथी, करीनी यानी हाथिनी, जिस प्रकार से हाथी हाथिनी का आलिंगन करता है, उसी तरह भगवता उपगूढ़ा, भगवान शिवजी के द्वारा आलिंगित उस मोहिनी मूर्ति के केश बिखर गए थे और वह इधर उधर खिसक कर अपने आप को छुड़ाना चाहती थी, क्योंकि भगवान शिवजी ने उनको दोनों हाथों से पकड़ लिया था। वस्तुतः वह भगवान की रची हुई माया ही थी, पृथुश्रोणी माया। इस प्रकार से उसने किसी तरह फिर अपने आप को भगवान शिवजी के भुज पाश से, हाथों से अपने आप को छुड़ा लिया और फिर वेग से वहां से भागती है। तस्यासौ पदवीं रुद्रो विष्णोरद्भुत कर्मणः प्रत्यपद्यत कामेन वैरिणेव विनिर्जितः। उस अद्भुत कर्म करने वाले भगवान विष्णु के पीछे वैरी काम के द्वारा पराजित हुए के समान ही शिवजी महाराज दौड़ने लग गए। तस्यानुधावतो रेतश्च स्कंदा मोघरेतसः शुष्मिणो यूथपस्येव वासितामनुधावतः। कामुकी हाथिनी के पीछे दौड़ने वाले
मदोन्मत्त हाथी के समान भगवान विष्णु के पीछे दौड़ने वाले ऐसे अमोघ वीर्य भगवान शिवजी का वीर्य रेतः स्खलित हो गया। यत्र यत्रापतन्मह्यां रेतस्तस्य महात्मनः तानि रूप्यस्य हेम्नश्च क्षेत्राण्यासन् महीपते। हे महीपते यानी हे राजा परीक्षित, यत्र यत्र जहां जहां भगवान शिवजी का रेतस यानी वीर्य पृथ्वी के ऊपर पड़ा, वहां वहां सोने और चांदी की खाने उत्पन्न हो गई। रूप्यस्य हेम्नः च क्षेत्राणि आसन्, उनका अमोघ वीर्य, क्योंकि भगवान शिवजी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं करोड़ों करोड़ों सालों तक, इस प्रकार से उनका वीर्य अत्यंत सुस्थिर ऐसा घना होते हुए वह अत्यंत घनीभूत सोने और चांदी के समान तेजस्वी हो जाता है। इसलिए वह जब पृथ्वी के ऊपर जहां जहां गिरा वहां पर वह सोने और चांदी की खानों की उत्पत्ति उन्होंने कर दी। इसीलिए संसार में जो भी सोना और चांदी हमें पृथ्वी पर दिखता है वह सब भगवान शिवजी का वीर्य ही है। इसीलिए उसमें इतनी शक्ति होती है और सब लोग उसको चोरी करना चाहते हैं। सरित्सरस्सु शैलेषु वनेषु पवनेषु च यत्र क्वचासन् ऋषयस् तत्र सन्निहतो हरः। उस स्त्री के पीछे दौड़ते हुए भगवान शिवजी नदियां, सरोवर, वन, उपवन तथा जहां कहीं भी ऋषिगण थे वहां वहां दौड़ते रहे। भगवान विष्णु की माया, भगवान कैसा लीला को रचते हैं देखिए। जहां जहां शिवजी महाराज के अनुचर थे, तपस्या करने वाले नागा बाबा थे, साधु थे, जहां जहां बैठे थे वहां सब जगह मोहिनी मूर्ति भागती रही और उन्हीं के पीछे वे भी स्वयं मानो निर्वस्त्र होकर ही अपनी उमापति को, पत्नी को भी छोड़कर, अनुचरों को भी छोड़कर उनके जहां जहां सेवक और ऋषिगण बैठे हैं उनके बीच में भागते हुए इस प्रकार से मोहिनी मूर्ति के पीछे भागते रहे। स्कन्ने रेतसी सोपश्यत् आत्मानं देवमायया जडीकृतं नृपश्रेष्ठ सन्यवर्तत कश्मलात्। वीर्य स्खलन हो जाने के पश्चात उन्होंने श्री भगवान की माया के द्वारा जड़ बना दिए गए के समान ही वह मोहिनी मूर्ति को देखने लगे, स्तब्ध हो गए और वे उस दुखद प्रसंग से अलग हो गए। अपश्यत कश्मलात्, वह जो स्वयं को अस्थिर करने वाला प्रसंग था, उस प्रसंग से वे जड़ की भांति स्थिर हो गए और उस प्रसंग से अलग कर लिया स्वयं को, सन्निवर्तत। इस प्रकार मोहिनी के पीछे उन्होंने भागना बंद कर दिया। अथावगत महात्म्य आत्मनो जगदात्मनः अपरिज्ञेय वीर्यस्य न मेने तदुहाद्भुतम्। उसके पश्चात अपने और जिनके पराक्रम को नहीं जाना जा सकता है, ऐसे भगवान श्री हरि परमात्मा वासुदेव की महिमा को जानकर उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। वे जानते थे कि उनका वीर स्खलित भी हो गया, लेकिन यह उनके ही भगवान विष्णु की माया के रचना के द्वारा हुआ है। इसीलिए उन्होंने किसी भी प्रकार का पश्चाताप नहीं माना और भगवान के बारे में भी कुछ अलग से विचार नहीं किया। तम विक्लव्य व्रीडम् आलक्ष्य मधुसूदनः उवाच परम प्रीतो बिभ्रत् स्वाम पौरुषिं तनुम्। भगवान शिवजी को विषाद तथा लज्जा से रहित देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान विष्णु मधुसूदन अपने पुरुष शरीर को धारण करके कहते हैं, यानी पुनः अपने पौरुषिम तनु यानी भगवान महेश्वर यानी महेश के भी जो ईश्वर है, ऐसे भगवान विष्णु ने अपने पूर्व महापुरुष रूप को धारण किया।
और भगवान शिव जी के सामने आकर ही प्रकट हो जाते हैं पुनः, और सारे अपने माया के भ्रम को दूर करते हुए कहते हैं, दिष्ट्या त्वं विबुधः श्रेष्ठ स्वाम निष्ठामात्मना स्थितः यन्मे स्त्रीरूपया स्वैरं मोहितोऽप्यंग मायया। भगवान ने कहा कि हे प्रिय, हे अंग, विबुध श्रेष्ठ, सारे बुद्धिमानों में, देवताओं में श्रेष्ठ भगवान शिव जी, इस प्रकार मेरी स्त्री रूपिणी माया से बहुत अधिक मोहित होकर भी आप सौभाग्य के वशात स्वयं ही अपनी निष्ठा में स्थित हो गए हैं। इस प्रकार मेरी माया को आपने दर्शन किया, आप भ्रमित भी हुए, लेकिन फिर भी आपने अपने स्वयं की ज्ञान और वैराग्य की निष्ठा से अभी स्वयं को आपने स्थिर कर लिया है, आत्मना स्थितः, और आप आध्यात्मिक दृष्टि को पुनः प्राप्त हो चुके हैं। क्योंकि भगवान ने यहाँ पर जो माया प्रकट की थी, यह माया उस माया से भी भिन्न और श्रेष्ठ थी, जिस माया को उन्होंने असुरों के और देवताओं के लिए उपयोजित की थी। क्योंकि वहां केवल असुर ही भ्रमित हुए थे, देवता लोग पूरी तरह भ्रमित नहीं हुए थे। लेकिन यहाँ पर तो सारे देवताओं में श्रेष्ठ, ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ शिव जी यहाँ पर विमोहित हो गए हैं। इससे पता चलता है कि यह वह रूप जो उन्होंने देवताओं के सामने प्रकट किया था, उस रूप से भिन्न और अधिक माया को प्रकर्षित रूप से दर्शन कराने वाला यह विष्णु माया का रूप था। कोनुमेति तरेन मायां विवक्तस्त्वदृते पुमान् तां स्थान सृजतिं भावान् दुस्तराम कृतात्मभिः। आपको छोड़कर मैंने ऐसा संसारी पुरुष भगवान शिव जी से कहते हैं कि त्वदृते, आपको छोड़कर संसार में ऐसा कौन सा पुरुष है जो विभिन्न भावों की रचना करने वाली तथा अजितेंद्रिय पुरुष के लिए दुस्तर मेरी इस दिव्य माया को पार कर जाएगा। इस प्रकार से आप ही केवल गुणों के अधीन न होने के कारण आप मेरी माया को समझ पाए हैं। थोड़ी देर के लिए आप भी भ्रमित तो हो गए, लेकिन आप फिर वापस उस माया को आप समझ चुके हैं। सेयं गुणमयी माया न्वत्वम् अभिभविष्यति मया समेता कालेन काल रूपेण भागशः। यह गुण स्वरूपिणी मेरी माया अब कभी आपको मोहित नहीं करेगी। माया त्वाम न अभिभविष्यति, एक बार मोहित किया पुनः नहीं करेगी। सृष्टि आदि के लिए समयानुसार उसको मैं क्षुब्ध करता हूं। इस संसार में सृष्टि की रचना के लिए जो काल रूपेण मया भागशः समेता, इस रजोगुण को उत्पन्न कराने वाली, सारे जीवों को काम के द्वारा क्षुब्ध कराने वाली होने के कारण समय समय पर मैं इसको क्षुब्ध करता हूं। लेकिन आपको यह आगे जाकर भविष्य में कभी भी क्षुब्ध नहीं करेगी। मेरे अधीन रहने वाली यह माया मेरी इच्छा के विपरीत रज आदि की सृष्टि नहीं कर सकती है, क्योंकि यह भगवान के द्वारा पूरी तरह से नियंत्रित है। इसलिए स्वतंत्रता से कभी भी यह रजोगुण की उत्पत्ति या सृष्टि नहीं कर सकती है। जब भगवान उन्हें उस प्रकार का आदेश देते हैं, तभी यह उस प्रकार की सृष्टि करती रहती है। इस प्रकार भगवान ने अपनी लीला को समेट लिया था। तो शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, एवं भगवता राजन श्रीवत्सांकेन सत्कृतः आमंत्रितं परिक्रम्य सगणः स्वालयं ययौ। राजन परीक्षित, जिनके वक्षस्थल में श्री वत्सांक चिन्ह है, माता लक्ष्मी का चिन्ह है, ऐसे श्री भगवान के द्वारा समादृत होकर भगवान शिव जी भगवान श्री हरि की परिक्रमा करते हैं, उनसे विदा लेते हैं। आमंत्र सगणः, अपने भूतगण
और उमा देवी के साथ कैलाश पर वापस चले जाते हैं। इस प्रकार से जिस प्रकार शिवजी भी मोहित हुए, ब्रह्मा जी भी अपनी ही पुत्री के प्रति एक बार मोहित हो गए थे, उसी प्रकार से जीव भी संसार में माया के द्वारा मोहित हो जाते हैं। तो यह मोहिनी माया भगवान विष्णु की ही माया है। इनके सामने तो भगवान शिवजी और ब्रह्मा जी भी टिक नहीं सकते, तो हमारे जैसे सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म अंश किस प्रकार से टिक सकते हैं? तो भगवान इसका उत्तर देते हैं, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेताम तरन्ति ते। जो मेरे चरणों में शरणागत है, मेरे नामों के आश्रित है, वही लोग ऐसी विष्णु माया को पार कर सकते हैं। जिस प्रकार से भगवान शिवजी ने भी भगवान के भक्त होने के कारण इस माया से स्वयं को हटा लिया और स्वयं को बचा लिया। आत्मांश भूताम ताम मायाम भवानीम भगवान भवः शंसता ऋषि मुख्यानाम प्रीत्याचष्ठात भारत। हे भारत परीक्षित, भगवान शिवजी भगवान विष्णु के अंशभूत उस माया के विषय में बड़े बड़े ऋषियों की सभा में अपनी पत्नी उमा देवी को बड़े प्रेम से सुनाते थे। स्वयं इस माया का रूप कैसा है? ताम मायाम। उस माया को देख कर कैसे संसार के जीव भ्रमित हो जाते हैं, इस प्रकार से उन्होंने अनेक लाखों प्रवचन अपने स्वयं की पत्नी उमा देवी को और स्वयं के पार्षद श्रृंगी, नंदीश्वर और भूतगण सबको, और बाकी सन्यासी, योगी जन, तपस्वी, ज्ञानी, दानी सबको उन्होंने प्रवचन दिया था कि इस माया से हमें बचना चाहिए। लेकिन स्वयं ही जब उन्होंने भगवान की माया को देखा तो वे स्वयं भी भ्रमित ही हो गए थे कुछ समय के लिए। अपि व्यपश्यत् त्वमजस्य मायां परस्य पुंसः परदेवतायः अहं कलानां ऋषभो विमुह्ये यया वशोन्ये किमुता स्वतंत्राः। वे कहते थे, देवी तुमने अजन्मा परम पुरुष परादेवता भगवान परमात्मा की उस माया को देखा क्या? अपि व्यपश्य, क्या तुमने भी दर्शन किया? ऐसे तो मैं समस्त कलाओं और विद्याओं का स्वामी हूं और स्वतंत्र हूं, फिर भी मैं उस माया से विवश होकर मोहित हो गया। यया अवशः विमोह्ये, इस प्रकार से मैं मोहित हो जाता हूं। तो फिर दूसरे अस्वतंत्र जीव जो गुणों के द्वारा ही बाधित है, सदा ही रजोगुण और तमोगुण में, फिर देवता हो, असुर हो या मनुष्य हो या कीड़े मकोड़े हो, यह जीव मोहित हो जाते हैं। किमुतः, इसके बारे में तो क्या कहा जा सकता है? यम माम पृच्छस्त्वमुपेत्य योगात् समासहस्रांत उपारतं वै स एव साक्षात् पुरुषः पुराणो न यत्र कालो विशते न वेदः। 1000 वर्ष के अंत में समाधि से जगे हुए मेरे पास आकर तुमने यह जो कुछ पूछा था कि आप किसका ध्यान करते हैं, क्योंकि भगवान शिव जी तो देवताओं के 1000 वर्ष, यानी हमारे लिए तो इस प्रकार से उसको 365 और गुनीला कर देंगे। तो ऐसे 3,65,000 साल के लिए भगवान तपस्या के लिए समाधि में चले जाते हैं और भगवान का ध्यान करते रहते हैं। तो माता उमा ने पूछा था कि आप किसका ध्यान करते रहते हैं? तो वही यह साक्षात पुराण पुरुष भगवान श्री हरि वासुदेव हैं, जिनको न तो काल अपनी सीमा में बांध सकता है, न वेद ही इनका पूरी तरह से वर्णन करने में समर्थ हो सकते हैं। यही वह साक्षात पुराण पुरुष है। इनका वास्तविक स्वरूप अनंत है और अनिर्वचनीय है। विशते न वेद, इनको शब्दों में पूरी तरह कोई न समझ सकता है, न वर्णन भी कर सकता है। वेद भी पूरी तरह इनका वर्णन नहीं कर सकते, तो मैं कहां से करूंगा? यही भगवान विष्णु है और यह मेरे, तुम्हारे और सारे जगत के चराचर सबके भगवान है। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं
इति ते भीहितस्तात विक्रमः शार्ङ्गधन्वनः सिन्धोर्निर्मथने येन धृतः पृष्ठे महाचलः। हे तात परीक्षित, इस प्रकार मैंने तुमको शार्ङ्ग धनुर्धारी, क्योंकि भगवान के धनुष का नाम है शार्ङ्ग, इस प्रकार को धनुषधारी भगवान को, भगवान विष्णु के पराक्रम को मैंने तुम्हें कह सुनाया कि उन्होंने किस प्रकार से समुद्र मंथन की लीला में पहले तो देवताओं और असुरों को संधि करने के लिए कहा, उसके पश्चात अजितनाभ भगवान प्रकट होकर उन्होंने मंदराचल को लाने में मदद की, उसको ऊपर से भी पकड़ के रखा और नीचे से भी उन्होंने कूर्म का रूप धारण करके अपनी पीठ पे धारण किया। उसके पश्चात वासुकी के द्वारा जब मंथन कर पाने में देवता और असुर असमर्थ थे तो भगवान ने अपने दोनों हाथों से उसका मंथन किया। उसके पहले कालकूट विष निकला जिसको शिवजी ने धारण किया, अनेक सारे पदार्थ निकले और अंत में अमृत निकला। तो वह धन्वंतरी भगवान के द्वारा उनका इस प्रकार से तीसरा अवतार हुआ इसी लीला में। अजितनाभ, उसके पश्चात कूर्म, उसके बाद धन्वंतरी जिसको असुरों ने छीना, और छीनने के पश्चात भगवान ने चौथा अवतार लिया, मोहिनी अवतार, सारे संसार को भ्रमित किया और देवताओं से वह अमृत को लेकर देवताओं को, असुरों से लेकर देवताओं को पिलाया। उसमें भी राहु की लीला को हमने देखा कि वह भी थोड़ा पी गया, इसलिए अमर ग्रह बन गया। इस प्रकार से वह सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण करता रहता है। ऐसे चार चार अवतारों को भगवान ने धारण किया और उसके पश्चात ही भगवान शिव जी के लिए पांचवा मोहिनी अवतार धारण किया और सारे संसार को वैराग्य का ज्ञान देने वाले ऐसे भगवान शिव जी को भी थोड़े समय के लिए उन्होंने विमोहित कर दिया था। ऐसे भगवान के अत्यंत महान लीलाओं का मैंने तुम्हारे कल्याण के लिए वर्णन किया है। एतन्मुहुः कीर्तयतोऽनुशृण्वतो न रिष्यते जातु समुद्यमः क्वचित् यदुत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम समस्त संसार परिश्रमापहम। भगवान सुखदेव गोस्वामी इस दिव्य समुद्र मंथन की लीलाओं का फलश्रुति यहाँ बताते हैं। जो कोई भी मनुष्य इस प्रकार इस दिव्य प्रकरण को, भगवान शिव जी के खास करके मोहित हो जाने के प्रकरण को बार बार पढ़ता है, अनुशृण्वतः कीर्तयतः, बार बार पढ़ता है, श्रवण करता है या दूसरे किसी को भी श्रवण कराता है, उसका कोई भी प्रयास कभी भी विफल नहीं होता। क्वचित जातो न रिष्यते, कभी भी उसके आध्यात्मिक संकल्पों का वो नाश नहीं होगा, अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। क्योंकि पवित्र कीर्ति भगवान श्री भगवान के गुणों का वर्णन, उत्तम श्लोक जिनका गुणगान अत्यंत दिव्य इन भागवत के श्लोकों के द्वारा होता है, वह वर्णन तो संपूर्ण संसार के परिश्रमापहम, श्रम को दूर करने वाला है। संसार में विमोहित होने की जो सारी जीवों की प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति से सबका उद्धार करने वाला है। इस प्रकार से यह दिव्य आख्यान मैंने तुम्हारे कल्याण के लिए कह सुनाया। असद विषयमंग्री भावगम्यम प्रपन्नान अमृतम अमरवर्यान नाशयत् सिंधु मध्यम कपट युवती वेशो मोहयन्यः सुरारिस्तमहम उपस्थितानां कामपूरम नतोस्मि। भगवान श्री वासुदेव के चरण कमलों की प्राप्ति दुष्ट पुरुषों को नहीं होती है। असद विषयम, जो भ्रमित करने वाले, काम को उत्तेजित करने वाले जो विषयों में जिनकी बुद्धि लगी, ऐसे दुष्ट पुरुषों के द्वारा भगवान के चरण कमलों की न दर्शन प्राप्त होते, न उनकी पूरी तरह से प्राप्ति भी हो पाती है। ऐसे दुष्टों को, वे तो भक्ति भाव से युक्त होने वाले ऐसे पुरुषों को, महापुरुषों को, भगवान के भक्तों को, महात्माओं को ही प्राप्त होते हैं। उन्होंने अपने शरणागत देवताओं को समुद्र मंथन से निकले अमृत को पिलाया। उन्होंने स्त्री का रूप धारण करके देवताओं असुरों को मोहित किया।
जो कोई भी श्री भगवान की शरणागति करता है, उनके दिव्य नामों का नित्य निरंतर उच्चारण करता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए उसकी सारी कामनाओं को भगवान अवश्य ही पूरा करते हैं। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। उपस्थितानाम कामपूरम यह तम अहम नतोस्मि। ऐसे श्री भगवान को, भगवान श्री कृष्ण को, वासुदेव को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। इस प्रकार यहां पर भगवान शिवदेव गोस्वामी ने समुद्र मंथन की लीला को समाप्त किया। इसके पश्चात जो अभी चल रहा है वह मनवंतर ब्रह्मा जी के आज के दिन का 7वां मनवंतर है। पहला मनवंतर था स्वयंभू मनु का। उसके पश्चात एक एक मनवंतर करते हुए यह जो लीला हमने श्रवण की, यह श्रवण की है हमने लीला चाक्षुष मनवंतर की। छठे मनवंतर की लीला को हमने श्रवण किया है। इसके पश्चात अभी जो हमारा चल रहा है यह 7वां मनवंतर है। यह भगवान जो सूर्य देव है, इनका नाम है विवस्वान, इनके पुत्र है वैवस्वत मनु। इनका यह कार्यकाल चल रहा है जिसको 7वां मनवंतर कहते हैं। 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां और 14वां मनवंतर, इसमें कौन कौन मनु होते हैं, इनकी क्या क्या परिषद होती है, इसके बारे में अभी विस्तार से, वैसे तो संक्षिप्त रूप से यहाँ पर शुकदेव गोस्वामी बताएंगे कि भगवान के 14 जो मनवंतर होते हैं, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं। यह उनके दिन के समय की चर्चा चल रही है। 12 घंटे में 14 मनु, यानी एक मनु के लिए 51 से 52 मिनट आते हैं। यानी इस संसार के अनुसार 71 से 71.4 चतुर्युगों के महायुगों की साइकिल पूरी हो जाती है। इस प्रकार से 7वां मनवंतर में अभी यह लीला प्रवेश करेगी 8वें स्कंद के 13वें अध्याय से, जिसको हम श्रवण करेंगे कल के प्रातःकालीन सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम।